डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है, लेकिन जो जानकारी है वो उनके लिए उपयोगी है जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की कि जब आपकी उम्र 70 से ऊपर हो जाती है, 70, 72, 75, 76, जब इस उम्र में आप आते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको इफ़ यू अलाउ टू गो लेट इट गो, जिसको आप इग्नोर करेंगे, जिसको अगर ध्यान नहीं देंगे, जिसके लिए ज़्यादा ज़हमत नहीं उठाएंगे, जिसके बारे में नहीं सोचेंगे या जो काम नहीं करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए अच्छा है लेकिन आप वो चीज़ पहले नहीं कर रहे थे। ठीक है ना? तो आपके आदत में परिवर्तन की बात हम करेंगे, आपके सोच में, विचार में, आपके सोचने की प्रक्रिया में वो मूलभूत कुछ बदलाव है जो आपको करने चाहिए जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए। और ये ज़्यादा उपयोगी होता है जब आपकी उम्र खासकर 70 के ऊपर हो जाती है, बिकॉज़ लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव, लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है व्हेन यू बिकम ओल्ड। जो कल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा था, जो चीज़ें, जो काम, जो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था, अचानक आप पाओगे कि वो चीज़ें आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं और वो आपके जीवन में वो रोल नहीं अदा कर रहे हैं जो पहले करते थे। आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी, आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है, इसकी सोच भी बदल जाएगी। और ये समय के साथ होता है, उम्र के साथ होता है। बहुत सारी चीज़ें मैच्योरिटी के साथ आती हैं, उम्र के साथ पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर परेशान होते रहे, भागते दौड़ते रहे, वो एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंट था नहीं जितना हम उसको सोचते रहे और जिसको इतना हम अहमियत देते रहे। तो ये सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। ऐसे 10-11 चीज़ों की हम बात करेंगे जिसको अगर आप जाने दें, जिसको आप इग्नोर करें, जिसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो तो आपके लिए अच्छा है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि कोई चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं उसके लिए परेशान मत होइए। अगर आप बिज़ी नहीं हैं, आप अगर 24 घंटे बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, एक एज होता है जब आपको हमेशा बिजी रहना होता है क्योंकि आपको कुछ बनाना होता है, धन बनाना होता है, नाम बनाना रहता है, कैरियर बनानी रहती है, प्रमोशन पानी होती है, घर बनाना रहता है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना होता है। उस समय में आपको बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक वक्त के बाद, खासकर 70 के बाद, ये चीज़ें उतने मायने नहीं रखती क्योंकि जो आपको करना था मेजर काम वो आपने कर लिया। और अब अगर इस उम्र में आप उतनी बिज़ी रहेंगे, उतने काम करेंगे, उतनी एक्टिविटी करेंगे तो शायद ये आपके लिए उल्टा नुकसान हो जाएगा, आपकी सेहत के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके मेंटल फिटनेस और अलर्टनेस के लिए, क्योंकि वो चीज़ें अभी मायने नहीं रखती हैं। तो आप जैसे पहले थे, उसका एक ओहदा था, आपका ओहदा का इम्पोर्टेंस था। आप मान लीजिए कहीं किसी कंपनी में काम करते थे, जनरल मैनेजर थे तो आपको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बनना था, एवीपी थे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना था, वाइस प्रेसिडेंट थे तो आपको डायरेक्टर बनना था। इस तरह की चीज़ें थी जो आपको करनी रहती थी। अब वो मसला नहीं है, अब वो मसला नहीं है। पहले ये भी था कि आप अगर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे, तो आपको लोग मजाक उड़ाते थे, क्या करता है यार, कोई काम हम नहीं करता है क्या। अभी वो चीज़ नहीं है। अगर आप आज की तारीख में बहुत मेहनत करेंगे 70-72 के बाद, तो हो सकता है आपके हेल्थ को नुकसान हो, आपके जीवन का नुकसान हो और उससे समाज के में भी आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा आपके प्रति विचारों का बदलाव नहीं होगा। और दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों की सोच का भी ज़्यादा प्रभाव आप पे नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं है।
आपको कोई बड़ा सोचे, कोई छोटा सोचे, आपको कोई बुद्धिमान सोचे, कोई कम बुद्धिमान सोचे, समझे, उस चीज़ की अहमियत अचानक से ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। और अगर आप जो है 65-70 के आर पार हो रहे हैं या हो गए हैं, तो इन चीज़ों को जाने दें। आपको अननेसेसरी दूसरे लोगों को बिज़ी अपने आप को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दिन रात भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैलेंडर पूरा फुल रहे, हर रोज़ आपके पास बहुत सारा काम हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा है कि आप शांत निर्मल बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अच्छी बात है। क्योंकि ओल्ड एज में शांत रहना, मन की शांति होना, शांतिपूर्ण जीवन जीना, सम्मान के साथ रहना, ये ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से। एक चीज़ तो ये हो गई। तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए जिसके लिए आप बहुत परेशान थे। आप जिस चीज़ों के लिए आपकी बहुत प्रायोरिटी थी, उस चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंस कम देना पड़ेगा। और उसको अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ओल्ड एज में भी, 70 के उम्र में भी, 72 के उम्र में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, ये मीटिंग वो मीटिंग, नहीं है तब भी चले गए, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा फिर भी वहाँ पहुँच गए और अपना मैं ये हूँ। और फिर वहाँ बहुत बार तो अपमान भी हो जाता है, बिकॉज आपकी अपनी पोजीशन नहीं रही तो लोग, आप जाओगे तो आपकी वो इज्जत नहीं करेंगे जो आपकी पहले करते थे, बिकॉज अर्लियर यू आर इन ए पोजीशन, नाउ यू आर नॉट इन ए पोजीशन। तो अगर जस्ट उसको बचाने के लिए, अपने को बिजी दिखाने के लिए, अपने इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए और अपने मन को समझाने के लिए मैं आज भी इम्पोर्टेंट हूँ, अगर इतना दौड़ा भागी करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये इस चीज़ को बंद कर दें। अगर जो काम है करें, कोई ज़रूरी चीज़ है तो करें, लेकिन जस्ट अपने को बिजी दिखाने के लिए, बिजी रखने के लिए कुछ का कुछ करते रहें, इससे आप बचिए, बिकॉज वो आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, दिन रात बहुत सारी चीज़ें आप खरीदते रहते हो। जब आप कम एज रहती है ना, यंग रहते हो या 40-50 में भी, बहुत सारे ज़िंदगी में आप देखोगे घर में बहुत सारे गैजेट आ जाते हैं। मतलब ये आ गया, अभी एक टीवी है, फिर दूसरा टीवी आ गया, कोई नई मशीन आ गई, रंग रोगन हो रहा है, पुताई हो रही है, सामान इतना हो जाता है कि घर में सामान भर जाता है। और बहुत लोगों के तो मैंने देखा है, सीनियर लोगों के, उनके घर में इतनी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनको खुद ही नहीं पता रहता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। चलने फिरने के लिए जगह नहीं, खासकर बॉम्बे में या दिल्ली में या बड़े शहर में, जहाँ पे जगह कम होती है, जहाँ पे रूम छोटे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के घरों में इतना सामान पड़ा रहता है कि वो चल नहीं पाते हैं, नॉर्मल वे में वॉक नहीं कर सकते हैं घर के अंदर, इतना सामान उनके पास रहता है। समझ के देख के चलना पड़ता है। तो आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारा चीज़ें आप लगा दिया, लेकिन क्या उसका उपयोग है? और आपको सही बताऊं, एक उम्र आती है, एक समय आता है जब आपको अचानक लगने लगा कि ये चीज़ें मैंने क्यों इतनी इकट्ठा की, और वो एक ज़रूरत का सामान नहीं बल्कि वो कचरा जैसा होने लगता है। इट बिकम्स ए क्लटर फॉर यू, इट्स ए प्रॉब्लम फॉर यू कि हम इसको क्या करें, कहाँ डिस्पोज करें, किसको दें, कहाँ फेंकें, किधर बेचें। लेकिन अगर हमारी आदत है एक्सपेंडिचर करने की, खरीदने की, सामान नया नया खरीदने की, वो आदत फिर चालू रहती है। तो आपको वो माइंडलेस स्पेंडिंग जो है ना, उसको बंद करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। आप उस पर बेवजह की चीज़ें न खरीदें, चीज़ें वही खरीदें जो आपके लिए उपयोगी है, वो चीज़ें लें जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है। अगर कोई ज्ञान की कोई पुस्तक कोई मिलती है, आप वो लीजिए। कहीं आपको घूमने जाना है, टिकट करा के आप थोड़ा घूमने जाते हो, आपको नया अनुभव होता है, वो ठीक है। लेकिन घर में सामान ऑलरेडी बहुत है, फिर भी आप अपग्रेड कर रहे हो, ख़रीद रहे हो और घर में और ज़्यादा भीड़ बढ़ा रहे हो, वो अच्छा नहीं है। उसका नुकसान तो ये भी है कि घर में ज़रूरत से जगह कम हो रही है, प्लस उसका नुकसान ये भी आपके पैसे भी जा रहे हैं और उन पैसों से आप वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़िंदगी में आपको, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई 65-70, तो आपको एहसास होगा कि लाइफ का जो आनंद है ना,
हैप्पीनेस जो है ना लाइफ में, वो शांति से मिलती है। मन शांत हो, बेचैनी न हो, और आपका सेहत अच्छा रहे, आपका शरीर ठीक रहे, आपके हाथ पैर चल रहे हों, लोगों से आपकी जान पहचान हो, लोग आपको पहचानें, लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहे, और जहाँ जाते हैं वहाँ आपकी इज़्ज़त हो, घर में आपका लोग सम्मान करें, परिवार में आप मिलजुल के रह रहे हैं, हंसी खुशी के रह रहे हैं, और अच्छा एक माहौल बना हुआ है, रिस्पेक्टफुल और लविंग एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैदर देन आपका जो एसी है वो कितना टन का है, कितना कौन सा ब्रांड का है, टीवी कौन सी ब्रांड की है, गाड़ी आपने कौन सी रखी हुई है। गाड़ी का काम है लेके जाना, कार अगर लेते हो या कोई चीज़ आप रखते हैं तो अभी वो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, और भी बड़ी गाड़ी है, क्योंकि उसका कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या। बड़ी गाड़ी लोगे अगर तो जगह छोटी रहती है तो पार्किंग में ही जगह नहीं मिलती है सोसाइटी में। तो ये जो माइंडलेस एक्सपेंडिचर है ना, उससे हमें बचना चाहिए, और ये रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे होता है कि मटेरियल पोजीशन जो है ना वो आपको कोई लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। फॉर सम टाइम आपको लगेगा हमने खरीद लिया, हमारे घर में चीज़ है, लेकिन इज इट रियली एडिंग एनी हैप्पीनेस टू यू, एनी वैल्यू टू यू, ये सवाल पूछना चाहिए। तो रियल वेल्थ जो है ना वो सामान में नहीं है, वो अनुभव में है, आपकी यादों में है, आपके अच्छे रिलेशनशिप में है, आपके उन क्षणों में है जो आपने हंसी खुशी गुजारे, और आपके जो संबंध हैं अपने बच्चे के साथ, अपने बेटियों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, वो कितने मधुर हैं, कितने गर्माहट से भरे हुए हैं, उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा अहमियत दें बल्कि इन चीज़ों पे। तीसरी चीज़, बेवजह हम लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस। आप देखेंगे जब उम्र कम होती है ना तो किसी अगर ट्रैफिक में फंस गए उसी में परेशान होते हैं, और बहुत लोग तो ट्रैफिक में अगर फंस गए उसी से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कहीं पहुंचना है, लेट हो जाएगा तो उनको लगता है अरे मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। या किसी ने कुछ कह दिया, किसी छोटी चीज़ पे बहस होने लगी, उस पर झगड़ने लगे, और वो झगड़ा जो है ना, वो जो मनमुटाव है, जो ऑल्टरकेशन होता है ना, बहस होती है, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है, और कहासुनी भी हो जाती है, बहुत मन में मतभेद हो जाता है। तो इसकी वजह से जीवन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी इन चीज़ों का होता है। लेकिन आप ध्यान देखना, आप इसको ध्यान देना कि 1 साल के बाद क्या उस ट्रैफिक में जो आप फंसे थे उसका कोई अहमियत था, या जिस चीज़ के लिए आप अपने दोस्त के साथ या अपने घर में किसी चीज़ के लिए बहस किए थे, झगड़े थे, क्या वॉज इट वर्थ ऑफ एनीथिंग, क्या उसकी कोई वैल्यू थी, उसका कोई मतलब था। देन यू विल रियलाइज इट कि एक्चुअली वो सब बेमानी था, वो बहस, वो चिंता, वो टेंशन। कोई कहीं छोटी सी चीज़ हो गई, गाड़ी में कोई खरोंच आ गई, कोई घर का सामान टूट गया, कोई कुछ सुना के चला गया। अब आप पहले तो बहुत उलझन में रहते थे, लेकिन अभी आपको पता लगेगा उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। इन द लॉन्ग रन, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को अगर कैनवस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन चीज़ों की, इन छोटी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन अगर इन चीज़ों के लिए, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहते हो तो ऑन रेगुलर बेसिस आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है, आपकी एंग्जाइटी बनी रहती है, आपका डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। और अगर वो बराबर बना रहेगा, लगातार बना रहेगा, तो आप उस बीमारी के पेशेंट हो जाते हो, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको उलझन रहती है। इसीलिए इन छोटी चीज़ों को जाने दो और आपको सेंस ऑफ पीस एंड क्लैरिटी मिलने लगती है। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए प्रयास करिए, इस विषय पे सोचिए और उन छोटी चीज़ों को जाने दो। कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, बोला, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हो गया किसी चीज़ में, ठीक है, कहीं लेट हो गया, ठीक है, कुछ प्लान बनाया था वो चेंज हो गया, इट्स ओके।
सो व्हेन यू से कि लेट इट गो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये जो है ना आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव, ये कहने में बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त होंगे। इसको अगर आप इग्नोर करते हो, जाने देते हो, ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी और आपका जीवन ज़्यादा शांत और ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लाइफ जो है ना, लाइफ एकदम परफेक्ट रोबोटिक नहीं है। लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। लाइफ इज़ फुल ऑफ इम्परफेक्शंस, फुल ऑफ इनएक्यूरेसी, full of nonsense, full of noise, full of all the bad things, and that is the beauty of life. जिंदगी में सब कुछ ऐसे उथल पुथल रहता है, क्याओस रहता है हर जगह, हर समय। ये हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, ऐसा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना था, नहीं हुआ। इट ऑलवेज हैपेंस एंड हैपेंस विद एवरीबडी, सबके साथ होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक एज के बाद अगर उन चीज़ों को आप ये समझोगे कि ये जो छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, जो इस तरह की समस्याएं होती हैं, इस तरह की उलझनें होती हैं, जो पेटी आर्गुमेंट्स होते हैं, जो चेंज ऑफ प्लान्स होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एक्चुअली दे आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का मतलब ही यही है कि लाइफ जो है हफाजाड़ रहे। ज़िंदगी अगर सच्ची ज़िंदगी है, सही ज़िंदगी है, तो परफेक्ट नहीं रहेगा। वाई यू आर आस्किंग फॉर परफेक्शन? क्यों चाहिए परफेक्शन? लाइफ इज़ लाइक दैट। आप परफेक्ट नहीं हो, हम परफेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कौन सा एक इंसान है जिसमें कमी नहीं? आप मुझे लेके दे दो, मैं बता दूंगा क्या कमी है उसमें। और खुद हम में कौन सी कमी नहीं है। तो जब इस चीज़ को आप रियलाइज़ करोगे तो लाइफ की तकलीफ़ आपको कम लगने लगेगी। चौथी चीज़, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर ओवर प्लीजिंग अदर्स। बहुत खुश कर लिया लोगों को, बहुत खुश कर लिया। ऑफिस में बॉस को खुश करने में परेशान रहे, घर में अपने स्पाउस को खुश करने में, औरत है तो पति को खुश करने में परेशान है, आदमी है तो पत्नी को खुश करने में परेशान है, रिश्तेदार को खुश करने में परेशान है, माँ बाप नाराज़ ना हो जाए उनको। क्या इन सब लोगों को आपने जो खुश करने के लिए इतनी जद्दोजहद की, आपने अपने पर कोई ध्यान नहीं दिया, अपने कपड़े पे, अपने पहनावे पे, अपने खाने पीने पे, अपनी ज़िंदगी पे, क्या उसका कोई मतलब था? क्या उस चीज़ को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कम किया या नहीं किया? ये सोचने वाली बात है। तो आपको लगेगा कि वो ठीक है, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी का पूरा दाव लगा कर आप करते हैं, तो बाद में आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ठगा गया, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने अपनी ही आत्मा को बिल्कुल निचोड़ लिया। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। हमें अपने लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वक्त ऐसा आ जाता है ना, 60-65 के बाद ऐसा वक्त आता है, अगर आप अपने पर ध्यान दें तो आप टिकोगे ही नहीं। तो आपको वॉक है, एक्सरसाइज है, कुछ मज़े की चीज़ें हैं, घूमने फिरने की चीज़ें हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा गप मारने का है, थोड़ा टहलने का है, कहीं जाने का है, उसको जो आप हमेशा साइड लाइन रखते थे वो मत करिए। अभी आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी खुशी के लिए ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। चौथी चीज़। पांचवी चीज़, बहुत लोग हर समय हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। कोई उनका दोस्त बोला यार वहाँ चलना, हाँ चलो, बल्कि उनका अपना काम है, उस दिन पड़ा हुआ है, उन्हें कहीं अपना काम करना था, लेकिन उनकी आदत है लोगों को मदद करना, या लोगों ने कोई काम बता दिया हेल्प के लिए तो वो नो नहीं कर पाते थे। वो आपकी भी आदत होगी, बहुत सारे लोगों की होती है, वो जल्दी से ना नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो इनकी मदद कम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दूसरों के लिए काम करते करते, दूसरों का ध्यान रखते, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या कोई और हो, आप कंप्रोमाइज़ करते हो अपनी पीस पे, अपने हेल्थ पे, अपने हैप्पीनेस पे, और आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे यूज़ किया, और फिर जब अब मेरी ज़रूरत नहीं रही तो लोगों ने मुझे उठा के फेंक दिया, मुझे अभी इग्नोर करते हैं। तो अभी वो हाई टाइम आ गया कि
कि जो चीज़ आपको न ठीक लगे या जिस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपका अपना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मना कर दीजिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आप मना नहीं, अगर आप हाँ करने वाले हो तो आप मना करने में आपको उलझन होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ एक बार मना करके देखो। मना करोगे तो लोग नाराज़ होंगे, लेकिन जब कई बार कई लोगों को अगर आप प्रायोरिटी अपने पर देकर उनको मना करते हो, तो आपको अंदर से एक ताकत महसूस होगी। आपको लगेगा कि मेरी अपनी इम्पोर्टेंस है, मैं अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ, और अगर कोई मुझ पर दबाव डालकर किसी काम को करवाना चाहता है तो मैं उसके लिए मना कर सकता हूँ। इट्स ए पावर, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ केयर है, ये अपना ध्यान रखने की बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें, अदरवाइज़ आप अपने को फिज़िकली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड पाओगे, थका हुआ महसूस, जैसे लगता है आपका खून पूरा निचोड़ लिया किसी ने और आप शक्तिहीन होके पड़े हुए हो। तो अब कब तक, अब तो आपकी उम्र ही नहीं बची। तो ये जो है ना, इसको ध्यान रखना पड़ा। और एक चीज़ समझ लीजिए ना, एक चीज़ आपको बता दें, आपके लिए आप ही इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए आप ही इम्पोर्टेंट हो। आप या ध्यान देना, अगल बगल कहीं भी देख लें, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी यूज़फुल हो, जिसके कंधे पे पूरा परिवार का बोझ है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश गुजर गया, ऑफिस में तो 2-4 दिन के बाद ही कोई इसको याद नहीं करता, उसका प्लेसमेंट, उसकी जगह पे किसको रखा जाए, उसकी बात होती है। और जब उसको रखा जाता है फिर उस इंसान को आदमी भूल जाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग ऑफिस को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो दे कंप्रोमाइज देयर फैमिली लाइफ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, देयर पर्सनल हैप्पीनेस ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑफिस वर्क। दूसरी चीज़, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली दोस्त हैं, वो आपको हफ्ते 10 दिन में दे विल फॉरगेट यू, उसके बाद फिर आपकी चर्चा भी नहीं, कुछ नहीं हो गई। आपके रिश्तेदार, वो तो सबसे पहले आपको दगा दे देंगे, बल्कि बहुत बार तो आपके लिए बुरा भी बोलेंगे, यार आदमी ऐसा था वैसा था, आपकी शिकायत भी होगी, जो आपने नहीं की उसकी भी बातें होगी, जो आपने की उसको कमतर बताया जाएगा, आपने ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। और हमने देखा है कि लोग मर जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग उनकी कमियां निकालने में समय निकालते हैं, ये नहीं किया, उनको ये करना चाहिए था, अरे इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा किया। तो बहुत सारी जो मरे हुए इंसान हैं उसके बारे में बोलते, अच्छा नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बुराई करने में लगे रहते हैं। इनफैक्ट बहुत बार अपने ही घर के लोग भी उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कहते हैं हमें दबा के रखा गया, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ। अगर आपके जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके घर वाले भी महीना 2 महीना 6 महीना तक तकलीफ़ में रहेंगे, फिर उनको आदत हो जाएगी और उनकी हंसी खुशी सब वापस आ जाएगी, उनका मौज मजाक, पार्टी, घूमना फिरना सब चालू हो जाएगा। नॉट इवन 3 मंथ्स, 2-3 महीना में ही सब अदल बदल हो जाएगा। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि तुम जो सोचते थे कि मेरे वजह पे मेरा परिवार है, दुनिया टिकी हुई है, लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नथिंग, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब तुम्हारी वैल्यू दूसरों के लिए कुछ है नहीं, तो अपनी वैल्यू खुद कर लो, अपना सेहत का ध्यान रख लो, अपने लिए काम करो, अपना ध्यान रखो, अपने घूमने फिरने, अपने सेहत, अपनी खुशी के लिए काम करो ना, क्योंकि ऐसे भी तुम तो बेकार ही हो, तुम्हारी कोई इज्जत होने वाली नहीं, मरने के बाद भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं है, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर या कोई वो नहीं बनने वाला है, लोग भूल जाएंगे। और बहुत जल्दी, आजकल तो बहुत जल्दी भूलते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं बहुत जल्दी। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करें, अपने लिए अपना काम करिए। छठी चीज़, 5वीं चीज़ हो गई। छठी चीज़, ये जो लोग आपको निचोड़ते हैं ना, देयर इज सम अनहेल्दी रिलेशनशिप। मतलब आप कहीं गए, आपकी शिकायत ही कर देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी तो हाथ में काम में नहीं आएंगे, आप दिखेंगे नहीं, आपके सामने नहीं आएंगे। ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को आप छोड़ दो, उस रिलेशन को कट कर दो, छोड़ दो बस। यू हैव टू वेरी टफ इन दिस। इट सीम्स बैड कि ओल्ड एज में आप ये सब करते हो, लेकिन ज़िंदा रहने का, खुश रहने का अधिकार आपको तो है ना। आपने बहुत तकलीफ़ों में समय बिताया। नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग अनहेल्दी थिंग्स एंड हु आर नॉट वेरी गुड विथ यू। उन लोगों से आप अपना रिश्ता तोड़ लो। ऐसे लोग
आपको हमेशा परेशान ही करेंगे। ठीक है, तो एंडिंग योर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को बंद करें, ख़त्म करें, ये आपके लिए अच्छा है। उनको जाने दो, उनसे रिश्ता टूटा तो टूटा, कोई नहीं। 7वीं चीज़, हेल्थ, अपनी सेहत को ध्यान नहीं देना। आप कुछ भी खा के रहते हो, कैसे भी जी लेते हो, आप कोई दवाई ठीक से टाइम पर नहीं लेते हो, आप खाना अच्छा नहीं खाते हो, आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है, चेक करके पता लगता है। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी एक्सरसाइज करिए, हेल्दी चीज़ें करिए, अपने कपड़े लत्ते का, अपने वस्त्र का, अपने जो भी है उसका ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब इस वक्त अगर आप अपने फूड को, अपने दवाई को, अपने रूटीन को मॉनिटर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए ये घातक है। तो दोस्तों, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, 7वीं चीज़ है। 8वीं चीज़, अगर कोई आपका सपना था, कहीं घूमने जाने का था, कुछ ऐसा शौक़ था जो पूरा करने का था, कहीं कुछ करने का था, ऐसा किसी को रहता है हमको फॉरेन ट्रिप एक लगाना था, नहीं लगाइए ना, ठीक है ना। जो पैसे आपके पास अगर यू कैन अफोर्ड, लगाइए। कहीं इंडिया में कहीं घूमने जाना था, आपने सोचा था वाइफ हस्बैंड हम जाएंगे, वहाँ रहेंगे 10 दिन, जाइए, रहिए, वक्त निकल जाएगा। बाद जब हाथ पैर भी नहीं चलेंगे तो कब जाओगे, कैसे जाओगे? वो करिए। कुछ खाने पीने का मन है, कुछ करने का मन है, यू डू इट। या कोई चीज़ सीखने का मन है, आपको कोई पुस्तक पढ़ना है, कोई आपको शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, किसी चीज़ की शौक़ है, उसको पूरा करिए। यही समय है, ये चीज़ें करने से आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगा, एक बल मिलेगा, आपको खुद अपना इम्पोर्टेंस दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड 9वीं चीज़, जो नहीं किया वो अब करो। एम्ब्रेसिंग चेंज, परिवर्तन ही जीवन का सनातन नियम है। जो जीवन के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, वो जीवन उनको स्वीकार नहीं करती है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं समाज में और टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, इवॉल्व हो रहा है, हर दिन हर चीज़, नई चीज़ें हो रही हैं, तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। अगर आप समाज और समय के साथ चलेंगे, देश के समय कैसा बदल रहा है उसके हिसाब से अगर आप अपने जीवन को बदलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हो, तो आप आउटडेटेड कभी नहीं होंगे। यू शुड नॉट गेट आउटडेटेड। एज हो गई तो क्या मतलब, यू विल बी इन द लाइन विथ एनी यंग मैन और एनी बडी। तो चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, इवॉल्विंग कल्चर की बात हो, नए बिहेवियर की बात हो, नए कर्टसी की बात हो, यू शुड लर्न एंड यू शुड डू इट। तो ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे शुड एम्ब्रेस द चेंज। उससे डरने की ज़रूरत नहीं, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। 10वीं चीज़ है, नींद अच्छी आनी चाहिए। बहुत लोगों को नींद नहीं आती है और यंग एज में भी नहीं आती है, और ओल्ड एज में अगर नींद आपको नहीं आएगी तो बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाएंगी। आपको नींद कम होने से ना आपका ब्रेन फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, नए सेल्स बनने में तकलीफ़ होती है, नए सेल्स नहीं बनते हैं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो जाती है, पहचानने की, और बहुत सारी बीमारियां होने का डर लगा रहता है, जैसे आपका डिमेंशिया है या ऐसा भूलने की बीमारी है, ये सब हो सकता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है। तो नींद अच्छी लीजिए, उसके लिए समय से आराम से सो जाइए और रात में थोड़ा अच्छा शांत माहौल रखिए, अपना लाइट वाइट उसमें न रखिए, खाना हल्का खाइए, हेवी खाना न खाइए। मैंने पहले भी बताया है, रात को भोजन हल्का लेना चाहिए बुज़ुर्गों को, और ज़्यादा तला भुना चीज़ या ज़्यादा मीठा चीज़ खासकर रात में बिल्कुल ना लें, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो और आपको अच्छी सी नींद आए। और 11वीं चीज़ और लास्ट चीज़, कभी भी अफसोस नहीं करो, ये नहीं हुआ, ये कर पाता, वो मेरे से आगे निकल गया। बहुत आपसे बहुत लोग आगे निकले तो बहुत आपके पीछे भी रह गए ना। उस कंपैरिजन का क्या मतलब है? अभी तो ईश्वर के पास जाना है, हाँ, न गाड़ी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। तो अभी लेट द कंपैरिजन गो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। आप इस पड़ाव तक आ गए, 70 तक आ गए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, कंपैरिजन किससे करना है और कंपैरिजन करके क्या होगा?
हर इंसान के से बड़ा एक इंसान है, हर इंसान से एक छोटा एक इंसान है, लेकिन वो इंसान असली बड़ा है जिसका मन शांत है, जिसके दिल शांत हैं, जिसकी इज्जत है समाज में, जो अपनी इज्जत करता है, जो हेल्दी है, जो चल फिर सकता है, जो घूम सकता है, लोगों से बातें कर सकता है, जिसके कनेक्शंस हैं, जिसको लोग आके मिलते हैं, जिससे बातें करते हैं, और जो ईश्वर पर ध्यान लगाए रहता है, जो ईश्वर जिसको आशीर्वाद देता है, ईश्वर जिसको अपने आशीर्वाद से नवाजे हुए, वही इंसान सही है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी चाहिए और इन कंपैरिजन को अभी ऐसे भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये 11 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जाने दें, लेट इट गो, उसकी कोई मतलब नहीं है ना। अभी आप उस पड़ाव पे आ गए जहाँ पर आपके लिए समरस हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, ये भी सही वो भी सही, ऐसा सही वैसा सही, जैसा भी है वैसा सही। तो ये अगर आप सोच रखते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, मेंटल फिजिकल हैप्पीनेस आएगी, फिटनेस आएगी, और लास्ट में यही चीज़ें हैं, दुनिया छोड़ो और प्रभु से भक्ति जोड़ो। अपने शरीर, अपने मन, अपने जीवन पर ध्यान दो, अपना केयर करिए, अपनी खुशी का केयर करिए, अपनी इच्छाओं की केयर करिए, और बाकी सब ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। आपको ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद को ठीक रखें। तो मैं जब बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो अपने को चंगा रखने का, अपने को बिल्कुल चंगा रखने का, मन को भी, शरीर को भी, और सब कुछ, तो सब कुछ सही रहेगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात थी ये बताना, और ये 11 पॉइंट आप लिख के रख लीजिए और रोज़ इसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। ये धीरे धीरे होता है, कोई चीज़ अचानक नहीं होती है, और ये जितनी चीज़ें हैं, ये सोच और विचार जीवन का एक नया पर्सपेक्टिव समझने के लिए है। तो अगर रेगुलर इसको आप अभ्यास करेंगे, इस पर मनन करेंगे, विचारेंगे, सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन के व्यक्तित्व का एक पार्ट बन जाएगा। और जब ये आपके जीवन का व्यक्तित्व का पार्ट बन जाएगा तो आप खुद बदल जाएंगे, और आप बदल गए तो समझिए दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई तो सब कुछ जय जय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, और हमारे जो भी दोस्त लोग हैं जो देखे हैं, जो उन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए। ऑलरेडी 91-92,000 हो गया, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 1 लाख भी हो जाएगा। तो इसको करिए, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार दुलार और स्नेह, रिस्पेक्ट, आई लव इट लाइक एनीथिंग। देते रहिए, लिखते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।